नमस्कार, मैं शिवांगी। स्वागत है आपका डेली इंसाइडर में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दल इस चुनावी समर में अपने अपने सिपाही उतार चुके हैं। अब तैयारी विजय की है, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दल ताल ठोक रहे हैं। यूपी की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें रामपुर और आजमगढ़ शामिल हैं। इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा आजमगढ़ सीट की है, जहां सपा और बीजेपी के बीच साख लड़ाई मानी जा रही है। लेकिन खामोश दिख रही बीएसपी भी बड़ा उलटफेर करने का दमखम पेश कर रही है। ये लड़ाई प्रतिष्ठा की है, ये लड़ाई गांव की है, ये हुंकार आत्मविश्वास का है, ये समीकरणों वाली लड़ाई है। हार और जीत के बीच अंतर पैदा करने वाले आंकड़े कुछ भी रहे हों, लेकिन आजमगढ़ के चुनावी रणक्षेत्र में उतरा हर सियासी योद्धा प्रचंड जीत की ताल ठोक रहा है। यही नहीं, पहले भी संघर्ष किया है और जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आज आजमगढ़ की जनता ने जो मौका दिया है, तो मुझे यकीन है कि आजमगढ़ की जनता का भी बहुत व्यापक आशीर्वाद मिलेगा। आप अगर देखेंगे पिछले उनके महागठबंधन के समय में जो मैंने लोगों का आशीर्वाद प्यार पाया था वो बहुत ही ज़्यादा था, और अब जब उनका गठबंधन टूट चुका है तो ऐसे में जितने लोगों ने मुझे आशीर्वाद प्यार दिया था वही मेरे आशीर्वाद प्यार मिल जाएंगे, मैं आराम से जीत जाऊंगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी ने पूरे प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल की थी, वहीं आजमगढ़ में सपा के अवैध किले पर बीजेपी की एक भी तीर निशाने पर नहीं लगी। प्रदेश भर में बीजेपी के हाथों बड़ी हार झेलने वाली सपा ने आजमगढ़ में अपनी ताकत का एहसास कराकर यह साबित कर दिया कि दरअसल आजमगढ़ को सपा का अवैध किला क्यों कहा जाता है। लोकसभा उपचुनाव में एक बार फिर बीजेपी और सपा के बीच साख की लड़ाई है। साख इसलिए क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव की एक खाली की गई सीट है, जबकि बीजेपी हर कीमत पर इसे जीतने की जुगत में लगी है। हालांकि प्रदेश में सिर्फ एक सीट जीतने वाली बसपा भी दोनों दलों को धराशायी करने का दम पेश कर रही है। आजमगढ़ उपचुनाव की सीट पर इस बार सपा और भाजपा की लड़ाई दिखाई दे रही है। हालांकि इस बार उपचुनाव ये जातीय समीकरण के साथ साथ प्रत्याशियों के दमखम की भी परीक्षा लेगा। जातीय समीकरण के साथ आजमगढ़ में चुनाव जीतना एक बहुत बड़ी बात होगी प्रत्याशियों के लिए, क्योंकि अगर हम समीकरण की बात करें तो यहाँ पर इस समय उपचुनाव के तौर पर जो प्रत्याशी हैं पार्टी की तरफ से, वो भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव हैं, वहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से गुड्डू जमाली हैं। और आजमगढ़ में अगर हम कहें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी 4 बार वहां से चुनाव जीत चुकी है, वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी 4 बार जीत दर्ज की है। लेकिन दिनेश लाल निरहुआ ने भी अपनी जीत की हुंकार भरी हुई है। हार और जीत के दावों के बीच बात आंकड़ों की कर लेते हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर कुल 18 लाख वोटर्स हैं, जिन्हें जातीय आधार पर देखें तो इन 18 लाख वोटरों में 3.5 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं, जबकि 3 लाख दलित और यादव वोटर्स हैं। वहीं 2.5 लाख सवर्ण वोटरों की संख्या है। समाजवादी पार्टी हमेशा से एमवाई फॉर्मूले की सियासत करती आई है, इसलिए सपा इस सीट पर जीत भी दर्ज करती आई है। वहीं दलित, मुस्लिम और सवर्ण वोटर्स को मिलाकर बसपा भी इस सीट पर 4 बार राज कर चुकी है। लेकिन इस बार पिछड़े आंकड़ों से अलग मौजूदा समीकरण पर बात की जा रही है, जहां कहा यह जा रहा है कि 2019 के चुनाव में जब अखिलेश यादव जीते थे, तब सपा और बसपा का प्रदेश में गठबंधन था। उस वक्त भी बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को 2.5 लाख से अधिक वोट मिले थे, जबकि 2014 में बीएसपी के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को 2,70,000 से अधिक वोट मिले थे। आजमगढ़ उपचुनाव के मायनों की बात करें तो 2014 में मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ की सीट से सांसद बने थे, लेकिन उस वक्त खुद मुख्यमंत्री के पद पर उनके बेटे अखिलेश यादव आसीन थे। लेकिन उस दौरान भी बहुजन समाज पार्टी से गुड्डू जमाली को 2 लाख से कहीं ज़्यादा वोट हासिल हुए थे। और 2019 की बात करें तो
सपा और बसपा के गठबंधन के बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की सीट से सांसदी का चुनाव लड़ा था, लेकिन अगर अब की वर्तमान स्थिति की बात करें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ही अलग अलग आजमगढ़ की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लिहाजा अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आखिरकार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कितना कमाल कर पाते हैं। इन सभी आंकड़ों के बीच देश की मौजूदा सियासी हालत हिंदुत्व बनाम अदर्स की मानी जा रही है। अगर ये फैक्टर आजमगढ़ के उपचुनाव में भी कारगर रहा तो इसका फायदा जरूर बीजेपी के खेमे को मिलेगा और सपा के अभेद आजमगढ़ में नया कीर्तिमान स्थापित होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।